नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आपका अपने चैनल आनंद शांडिल्य में हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। क्योंकि नाम से ही पता लगता है कि जया एकादशी सभी प्रकार के कार्यों में विजय देने वाली और हर दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाली यह एकादशी है। जया एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समाप्ति काल क्या रहेगा और सूर्योदय का समय क्या रहेगा और जया एकादशी के दिन विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस विधि से करें और साथ में जया एकादशी व्रत की कथा भी बताएंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिओम अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं जया एकादशी के बारे में। वैसे तो हर मास में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ पवित्र होकर इस एकादशी को करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसको विजय प्राप्त होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठने के बाद शुद्ध वस्त्र डालें और उसके बाद तिलक करें और हर नित्य जैसे आप हर रोज अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं उसी विधि से करें और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को पुष्प, अक्षत, रोली व सुगंधित पदार्थों से उनका पूजन करें, आरती उतारें और भगवान को भोग लगाएं। प्रसाद को भक्त स्वयं भी ग्रहण करें और भक्तों को भी बांटें और जया एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। यह एकादशी 28 जनवरी दिन गुरुवार को 4:37 पर प्रारंभ होगी और जया एकादशी का जो समाप्ति काल है वह 29 जनवरी शुक्रवार 2026 को 1:56 पर होगा। सूर्योदय एकादशी होने के कारण 29 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जया एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में माल्यवान नामक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना सुंदरी में आसक्त था, अतः उसका स्वर लय भंग हो रहा था। यह लीला इंद्र को बहुत बुरी तरह खटकी। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ए दुष्ट गंधर्व, तू जिनकी याद में मस्त है वह और तू पिशाच हो जाए। इंद्र के शाप से वे हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वह दिन फल फूल खाकर उन्होंने व्यतीत किया। दूसरे दिन सुबह होते ही व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार से यदि पूर्व काल में किसी भी प्रकार से मन, वाणी, शरीर से यदि कोई पाप हुआ है तो उस पाप को दूर करने के लिए यह एकादशी बहुत ही अद्भुत है और इस व्रत का जो प्रभाव है वो आपको आपके जीवन में सदैव विजय प्राप्त कराने वाला होगा।
आपको चहुँ दिशा में विजय प्राप्त होगी और आपके सभी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण होंगे और आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है वह दूर होगी और उसकी कृपा से आपको सदैव विजय प्राप्त होगी। इसलिए इसे एकादशी का व्रत बड़ी विधि से करें और शुद्ध और पवित्रता के साथ करें। मन और वाणी और शरीर को पवित्र रहकर करें, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि शरीर को स्नान द्वारा वस्त्रों द्वारा शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन मन को पवित्र तभी किया जाता है जब हम शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं या फिर हम हमारे मन में बुरे विचारों को त्याग देते हैं। अनेक प्रकार से जो बुरे विचार हमारे मन में होते हैं वे हमारे मन को दूषित करता है। इसलिए मन को शुद्ध और पवित्र रखें, मन में बुरे विचार न करें और भगवान वासुदेव व श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करते हुए इस व्रत को पूरा करें। और विशेषकर इस एकादशी के दिन वस्त्र व अन्न दान का बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन वस्त्र का दान करें और गौ पूजा करें, क्योंकि यदि हमारे से अज्ञान के कारण या किसी परिस्थिति के कारण या अज्ञानता के कारण शुद्धि नहीं रह पाती, तो उस दोष को दूर करने के लिए गौ पूजा को अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करें और दशमी तिथि के नियमों का पालन करना एकादशी तिथि में बहुत अनिवार्य होता है। दशमी तिथि का जो नियम होता है वह अवश्य करें और शुद्धि के साथ इस व्रत को करें। अवश्य ही भगवान वासुदेव की कृपा आप पर होगी और आपकी विजय प्राप्त होगी।